हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बना रहे हैं गोभी का पराठा। अब गोभी का सीज़न आ गया तो कुछ ना कुछ बनते ही रहेगा गोभी से। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा। तो यहाँ पे मैं पहले एक फूल गोभी ली हूँ और फिर इस तरह से गोभी को तोड़ लेंगे। और गोभी में कुछ कुछ कीड़ा होता है तो चेक कर लीजिए पहले आप। और फिर अब इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ग्राइंडर ली हूँ और फिर यहाँ पे अब सारा गोभी डालकर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ग्राइंड कर ले रही हूँ और ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना है, थोड़ा सा खुरदुरा ही रखना है। तो ये देखिए हो गया है, देख सकते हैं ज़्यादा फाइन चॉप नहीं हुआ है ये। और फिर अब इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं हल्का सा पानी दी हूँ और फिर अब इस तरह से सारा पानी इसका निचोड़ लेंगे। और ये पानी फेंकेंगे नहीं, आप इससे आटा गूँथेंगे तो आप इस पानी से आटा भी गूँथ सकते हैं। और फिर ये देखिए अब इसका सारा पानी निकल गया है और ये देखिए अब हो गया है। और यहाँ पे पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बाउल में ले रही हूँ आटा और फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक ली थी। और फिर अब डो लगा लेते हैं। तो आटा को इस तरह से गूँथ कर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तो ये अपने आप फूल जाएगा। और ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है, देखिए ये सॉफ्ट है तो इतना सॉफ्ट लगाना है। अब यहाँ पे मैं 10 मिनट ढक कर छोड़ दे रही हूँ। और अब इधर गोभी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले कुछ पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और कुछ अदरक के टुकड़े। तो यहाँ पे मैं कुछ अदरक का टुकड़ा ली हूँ और 3 से 4 हरी मिर्च। और फिर अब ये सबको कूट कर इस सब का पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। और अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में ले रही हूँ सरसों का तेल। और फिर इसमें जाएगा जीरा। और फिर जब जीरा चटक जाएगा तो यहाँ पे डालेंगे एक प्याज। तो यहाँ पे मैं एक प्याज ली हूँ और अब प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो फिर इसमें जाएगा पेस्ट। तो अब यहाँ पे जाएगा जो क्रश करके पेस्ट रखी थी वो पेस्ट। और इसको भी 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं। और ये देखिए अब ये प्याज रेडी हो गया है। और फिर अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाला। तो यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है, और प्लस 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाफ चम्मच नमक, क्योंकि नमक आटा में भी डाले हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ही डालेंगे। और यहाँ पे जाएगा आधा चम्मच मरीच। तो यहाँ पे मैं मरीच का पाउडर नहीं था मेरे पास तो यहाँ पे मैं कूट कर डाली हूँ। और फिर अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। और फिर जब मसाला भुंजा जाएगा तो इसमें जाएगा गोभी। और फिर गोभी को भी मिलाकर 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो पे ही पकाएंगे। और फिर अब मैं मिला ले रही हूँ अच्छे से। और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पे गरम मसाला डाल सकते हैं। और फिर अब ये देखिए ये हो गया है। और अब इसमें जाएगा धनिया का पत्ता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब धनिया का पत्ता डाल दे रही हूँ और इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। और फिर अब चलते हैं रोटी बनाने के प्रोसेस में। तो ये अब रेडी हो गया है। और फ्रेंड, अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं कि बहुत के पास टाइम नहीं होता है या फिर कोई स्टूडेंट है तो आप शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं। आप डायरेक्ट आटा गूँथे और आटा में ही गोभी को ग्राइंड करके डाल दीजिए और उसमें जो भी मसाला है वो मसाला वगैरह दे दीजिए और फिर डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और फिर अब यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक रोटी बेल के यहाँ पे अब गोभी डालेंगे। तो यहाँ से 2 से 3 चम्मच जाएगा गोभी। और फिर अब ये देखिए हो गया है। और इस तरह से घुमा के इसका एक लोई बना लेंगे। इस तरह से घुमा के करिएगा ना तो फीलिंग्स बाहर नहीं आएगा।
ये देखिए ये हो गया है। और अब इसको हल्का प्रेस करके बेलना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है इस पर। तो अब यहाँ पे मैं बेल ले रही हूँ और फिर ये देखिए हो गया है। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और अब यहाँ पे मैं रोटी सेक ले रही हूँ। तो यहाँ पे अब जाएगा घी। तो यहाँ पे मैं घी ली हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे बटर या तेल भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसको सेक लेते हैं। और फिर अब दोनों साइड घी लगा देंगे। और फिर एक रोटी तो रेडी हो गया है। और अब दूसरा भी बना लेते हैं। ये देखिए एक रेडी हो गया है। ये देखिए एक रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं दूसरा भी सेक ले रही हूँ। और अब दूसरा भी रेडी हो गया है। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।